हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में यूनिट 1 का सिम्बॉल्स स्टडी करेंगे। अभी तक हमने डिफरेंट कंपोनेंट का सिम्बॉल स्टडी किया है, इंस्ट्रूमेंट्स का सिम्बॉल स्टडी किया है। अब हम सिम्बॉल देखेंगे मशीन्स का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन्स क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मशीन आपका एसी मशीन भी होता है और डीसी मशीन भी होता है। तो अब हम यहाँ वन बाय वन सब मशीन्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सिम्बॉल्स क्या होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है आपका? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस है आपका? एक स्टैटिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम वोल्टेज के लेवल को अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, डैट इज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप जनरली ट्रांसफार्मर का सिंबल देखोगे, जनरली हम ट्रांसफार्मर का सिंबल जो है, मशीन्स जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आप पढ़ोगे तो ट्रांसफार्मर का सिंबल हम क्या बनाते हैं, इस टाइप का बनाओगे। ठीक है, आगे चल के अगर आप कुछ मशीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें आपका अगर कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो आप वहाँ पे ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसे बनाओगे, इस टाइप का बनाओगे। तो ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है? एक स्टैटिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं, डैट इज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए करते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम शॉर्टकट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, XMER। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये किसके अकॉर्डिंग है? आपका ऑपरेशन के अकॉर्डिंग है। हम ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई कर रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप करता है, डैट इज़ इंक्रीज़ करता है, उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को स्टेप डाउन करता है, डैट इज़ डिक्रीज़ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास क्या है, 220 वोल्ट है, क्लियर। अगर आप उसको इंक्रीज़ करना चाहोगे तो हम कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे? ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम ये जो वोल्टेज है 220 वोल्ट, उसको इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी कितना है? 220। तो आप रेटिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर चूज़ करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 400 वोल्ट। ठीक है, ठीक। और अगर स्टेप डाउन है तो क्या करोगे? अगर आप इनपुट 220 वोल्ट दे रहे हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 220 वोल्ट से कम मिलेगा। क्लियर? तो ये जो क्लासीफाई था वो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग था। अब आप पता है आपको, अगर हम फेस के अकॉर्डिंग देखें तो फेस के अकॉर्डिंग क्या होता है? दो टाइप के फेस होते हैं, सप्लाई, सिंगल फेस और 3 फेस, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में जो आपको ट्रांसफार्मर का सिंबल पढ़ना है, वो आपको मैंने बता दिया है कि जनरल में हम ये सिंबल यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का। लेकिन अगर आप वाइंडिंग के पर्पज़ से देखोगे तो वाइंडिंग के पर्पज़ से भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, वाइंडिंग के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? क्लासीफाई कर रहा है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को इसने सिंपल एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे 2 सर्कल बनाया है और दोनों को आपस में थोड़ा कनेक्ट किया है। क्लियर? इस टाइप का उसने सिंबल यूज़ किया है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो है वो एक वाइंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल, और दूसरा जो सर्कल है वो दूसरा वाइंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने क्या किया है? यहाँ पे 3 सर्कल यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आपका 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या था? वाइंडिंग के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहा है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और
ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिर्फ एक वाइंडिंग होती है, ठीक है। अगर आप वाइंडिंग को हम रिप्रेजेंट करें तो हम वाइंडिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, जहाँ पे सिर्फ एक वाइंडिंग होगा। यहाँ पे आपने देखा है कि 2 वाइंडिंग होता है, यहाँ पे 3 वाइंडिंग होता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक वाइंडिंग होता है। तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल या तो ये यूज़ करो या फिर ये यूज़ करो, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों करेक्ट रहेगा। इसमें क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे हम टैप को चेंज करके वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। यहाँ पे एक एरो का मार्क बना है, मतलब टैप होता है जिसको हम चेंज करके क्या करते हैं, वोल्टेज के लेवल को चेंज करते हैं, स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। तो आप या तो ये सिंबल बनाओ या फिर ये सिंबल बनाओ, दोनों करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट था, ये वाइंडिंग के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था। अब हम देखते हैं फेज़ के अकॉर्डिंग। तो फेज़ पता है आपको, सिंगल फेज़ भी होता है और 3 फेज़ भी होता है। तो इसने फेज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर और 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर है तो सिंपल आपको कुछ नहीं बनाना है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का आपको सिंबल यहाँ पे बनाना है और सिंगल फेज़ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लाइन से क्रॉस करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो हमने यहाँ पे सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ा था, अब हम यहाँ पे देखते हैं सिंगल फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सिंपल जो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल आपने बनाया था, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या बनाया था आपने, ये। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इसी सिंबल को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने यही सिंबल को यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक। और सिंगल फेज शो करने के लिए यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किया है, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको सेम करना है, ठीक। यहाँ पे वाइंडिंग बनाओगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर। 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए क्या करोगे, सिंपल आप एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाओगे और 3 फेज़ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर। और यहाँ इस सिंबल के लिए क्या करोगे, ये तो सिंपल ऑटो ट्रांसफार्मर था, अब अगर आपको 3 फेज़ बनाना है तो 3 इसी सिंबल को ड्रॉ करोगे और यहाँ पे एक टैप निकालोगे और तीनों को आपस में कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर विथ टैपिंग्स। तो टैपिंग्स के लिए आप यहाँ पे शो कर दोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक याद रख लेना, इतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब एक एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं घूर्णक मशीनें लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है रोटेटिंग मशीन्स। इसका मतलब क्या होता है, रोटेटिंग मशीन्स, ठीक है। तो मशीन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका 2 टाइप आता है, एक जनरेटर और एक मोटर, ठीक है। जब अगर हम मशीन की बात करते हैं तो जब भी हम मशीन की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें आती है, एक आपका आता है जनरेटर और एक आता है आपका मोटर, ठीक है। तो ये मशीन जो है आपका डीसी मशीन भी हो सकता है और एसी मशीन भी हो सकता है। मशीन क्या हो सकता है, डीसी मशीन भी हो सकता है और एसी मशीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मशीन को हमने, मशीन के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक जनरेटर आता है और एक क्या आता है, मोटर। तो जनरेटर भी आपका डीसी जनरेटर होगा और एसी जनरेटर होगा, और मोटर भी आपका डीसी मोटर होगा और एसी मोटर, ठीक है। एसी ऑब्लिक डीसी जनरेटर और ये क्या होगा, एसी ऑब्लिक डीसी मोटर। तो जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर नाम है मतलब वो क्या करता है, जनरेट करता है। मीन्स जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाम से ही क्लियर है कि जनरेटर है मतलब वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है।
तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आप मोटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दोगे और बदले में आपको क्या मिलेगा, कुछ मैकेनिकल वर्क मिलेगा। और जनरेटर से क्या होता है, आप मैकेनिकल इनपुट दोगे और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो मशीन जो है उसके अंदर दो आता है, जनरेटर और मोटर। तो जनरेटर भी आपका डीसी हो सकता है और एसी जनरेटर हो सकता है, मोटर भी आपका एसी मोटर और डीसी मोटर हो सकता है। तो चलिए अब हम इसका सिंबल देख लेते हैं। जनरेटर क्या होता है पता है आपको, तो जनरेटर को सिंपल हम एक सर्कल बनाएंगे और जी से रिप्रेजेंट करेंगे। मोटर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल आप एक सर्कल बनाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, एम लिखोगे। और एक होता है आपका जनरेटर मोटर सेट बोलो या फिर मोटर जनरेटर सेट, जिसको हम एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोटर जनरेटर सेट क्या होता है, देखो जनरेटर और मोटर का सेट है। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी ऐसा इनपुट लेता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम किसको देंगे, मोटर को ऐसा इनपुट देंगे। तो मोटर उसको ऐसा इनपुट रिसीव करके हमें आउटपुट में क्या देगा, मैकेनिकल आउटपुट देगा। क्लियर। तो एक होता है आपका मोटर जनरेटर सेट, जिसको हम सिंपल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब मैंने आपको बताया था मशीन्स आपका डीसी मशीन भी होता है और एसी मशीन होता है। तो अब मशीन के अंदर आपका दोनों आ जाएगा, मोटर और जनरेटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीसी मशीन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका सिम्बॉल्स क्या यूज़ करते हैं। तो डीसी मशीन में सबसे पहले हम जनरेटर देख लेते हैं, डीसी जनरेटर। ठीक है। तो डीसी का सिंबल क्या होता है, आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है। डीसी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डीसी सप्लाई को सिंपल हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डीसी जनरेटर शो करना है, तो डीसी को हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। और आपको जनरेटर शो करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी। ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका डीसी जनरेटर का सिंबल क्या है, सिंपल आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और जी लिखना है। जी रिप्रेजेंट जनरेटर एंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट डीसी सप्लाई। नेक्स्ट आप देखोगे डीसी मोटर। तो डीसी के लिए हम सिंपल स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं और मोटर के लिए हम क्या करते हैं, एम यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, डीसी मोटर का सिंबल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डीसी सीरीज़ मोटर या फिर जनरेटर। ये क्या है, आपका डीसी मशीन के टाइप्स हैं जो आप मशीन्स में आगे पढ़ोगे। तो 3 टाइप के होते हैं, डीसी सीरीज़ मोटर या फिर जनरेटर, डीसी शंट मोटर या फिर डीसी शंट जनरेटर, और होता है डीसी कंपाउंड मोटर और जनरेटर। ठीक है। तो ये जो है डीसी सीरीज़, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड, ये आपको मोटर में भी मिलेगा और जनरेटर में भी मिलेगा। ठीक। तो इसका हम सिंबल देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या है, ये सब डीसी है। ठीक है। और अगर आपको मोटर का बनाना है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोटर बनाते हैं। ठीक है। और ये जो आपको स्मॉल स्मॉल बॉक्स दिखते हैं उसको ब्रश बोलते हैं हम। ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रश बोलते हैं। जो आप डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन आगे पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे और मशीन सब्जेक्ट्स में भी पढ़ोगे, तो वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपको डीसी सीरीज़ मोटर शो करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे, एम लिखोगे। एम लिखे मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मोटर। यहाँ पे हम ब्रश बनाएंगे। और सीरीज़ है तो यहाँ पे सीरीज़ में हम एक सीरीज़ में हम ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है। क्या है, देखो अगर आपको क्या बनाना है, डीसी सीरीज़ मोटर, अगर आपको डीसी सीरीज़ मोटर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक सर्कल बनाओगे, यहाँ पे एम लिखोगे, यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रश रहेगा। ठीक है। अब आपको सीरीज़ है तो सीरीज़ में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक सीरीज़ कंपोनेंट ऐड करते हैं। ठीक है। ये आपका क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट रहेगा। अगर आपको डीसी सीरीज़ जनरेटर बनाना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे एम के जगह जी लिख दोगे। ठीक है।
और यहाँ पे सीरीज़ वाला पार्ट सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देखते हो शंट, डीसी शंट मोटर या फिर जनरेटर। तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है वो शंट में कनेक्ट होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड था, शंट के केस में क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, डेट इज शंट में कनेक्टेड है। तो अगर आपको डीसी शंट मोटर बनाना है, डीसी शंट मोटर, तो क्या करोगे, सिंपल आप क्या लिखोगे, आप एम लिखोगे, यहाँ पे ब्रश बनाओगे और यहाँ पे क्या है, आपको एक पैरेलल पाथ शो करना है, शंट पाथ शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शंट कंपोनेंट लगाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका डीसी शंट मोटर। अगर आपको जनरेटर बनाना है तो सिंपल आप एम की जगह क्या लिखोगे, जी लिखोगे और सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं डीसी कंपाउंड मोटर या फिर जनरेटर। डीसी कंपाउंड मोटर या फिर जनरेटर, तो कंपाउंड मोटर या जनरेटर में क्या होता है, सीरीज़ और शंट दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीरीज़ है और यहाँ पे क्या है, शंट है। तो कंपाउंड में क्या होगा, सीरीज़ कंपोनेंट भी रहेगा और शंट कंपोनेंट रहेगा। अगर आप जनरेटर बना रहे हो तो यहाँ पे जी, अगर मोटर बना रहे हो तो यहाँ पे एम लिखोगे। ठीक, तो ये था आपका डीसी मशीन्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम एसी मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।